Hello students, how are you? Welcome back to our channel KCYC. In this video, we will be again continuing with your chapter sets, that is with the 9th standard का first chapter. In the last video, we did with problem set का first sum से 5th sum तक. अभी जो बचा हुआ sum से from 6th से लेके 11th sum तक we will do in this video. तो let's start with problem set 1 का 6th sum. सम नंबर 6 में कैसे लिखा है, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव डॉग. तो टोटल स्टूडेंट्स है ना आपके पास, दैट इज 28 स्टूडेंट है. तो डॉग जिनके पास है वी टेक इट एज डी. तो 8 स्टूडेंट के पास डॉग है. फिर बाद में बोला कैट, दैट इज 8 स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पेट एनिमल एट होम. 6 स्टूडेंट हैव कैट. 6 स्टूडेंट के पास कैट है, तो दिस इज 6. और दोनों दैट इज डी इंटरसेक्शन सी, ये 10 लोग के पास है. दैट इज 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड अ कैट बोथ. देयर हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट. दैट इज कितना लोग के पास डॉग और कैट नहीं है. ये हो गया आपका वेन डायग्राम. दिस इज व्हाट विल ड्रॉ ओवर हियर. दिस इज फॉर डॉग. ये बच्चा लोग आएगा कैट के लिए, और ये यूनिवर्सल सेट. पहले ये कितना है 10. अभी यहाँ पे कितना लोग के पास डॉग है 8. तो यहाँ पे माइनस नहीं करने का, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट यू कैन राइट दैट इज 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ डॉग है. तो टोटली डॉग कितना लोग के पास है पूछेगा, तो ये आ जाएगा. तो टोटली डॉग 18 लोग के पास है. उसमें 10 लोग ऐसे हैं जिसके पास डॉग भी है और कैट भी है, और 8 लोग के पास सिर्फ डॉग है. और कैट कितना लोग के पास है 6. मतलब 8 6 10 इतना लोग के पास कुछ ना कुछ तो भी है. इनके पास डॉग है, इनके पास कैट है, इनके पास है डॉग है, कैट है. therefore we should write over here therefore number of, क्या लिखा है, स्टूडेंट लिखा है या पर्सन लिखा है, that is number of student who have at least one pet. तो जिनके पास at least one pet है, that is 8 plus 10 plus 6. and what is 8 plus 10 plus 6 is 24. और कितना लोग है टोटली, दैट इज 28 है. therefore यहां पे बोलेंगे दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट हैव आइदर. जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो डू नॉट हैव आइदर विल बी टोटली कितना 28. 24 लोग के पास कुछ ना कुछ तो भी है. सो हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर, जिनके पास कुछ नहीं है, दैट इज 4 ऑफ देम डू नॉट हैव डॉग और कैट. तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू सम नंबर 6. सिंपल है. सम नंबर में 7 में क्या, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 2 सेट. तो इनका यूनियन वेन डायग्राम से ड्रॉ करके बताने का. सपोज ए है, दिस इज योर ए 3 4 5 एंड 7 ये है. बी है, एकदम सिंपल है बच्चा लोग, देखो ऐसा करने का. दिस इज 1 4 8. इसको वेन डायग्राम से ड्रॉ करके बताने का. सो दिस इज व्हाट विल ड्रॉ ओवर हियर. यूनिवर्सल सेट. ये ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. तो बेटर है दैट इज, चलो यू डोंट ड्रॉ दिस. तो इफ यू नॉट ड्रॉ देन आल्सो इट्स ओके. सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस विद वेन डायग्राम. इट्स दैट सिंपल. कुछ नहीं करने का. दैट इज सपोज ये ब्लू वाला सर्कल है ना, ये ए के लिए है. एंड देन बी वाला ब्लैक वाला सर्कल है ना, दैट इज बी के लिए. सो पहले चेक करो दोनों में कौन सा ऐसा टर्म्स है जो मैच हो रहा है. दिस इज 4 and 4. तो राइट ओवर हियर दिस इज 4. फिर ए में क्या था 3 4 5 7. 4 तो पहले से लिखा, दिस इज 3 ओवर हियर, 5 ओवर हियर और 7 ओवर हियर. और उसमें कौन से 1 4 और 8 है. 4 तो पहले से ही लिखा, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 8. तो उनको क्या चाहिए, यूनियन चाहिए ना. तो व्हाट यू शुड डू ओवर हियर, इफ यू वांट यूनियन, तो ये जो पूरा सर्कल ए है और बी है उसको ऐसा शेड करके बताएगा. तो यू कैन डू दिस वे द शेडिंग. लाइट पेंसिल से ड्रॉ करो ये ओवर हियर, और ये वाला ऐसा ड्रॉ करो. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू शो, ये बताने का है. दिस इज ए यूनियन बी. अगर सपोज एक एक्स्ट्रा मैं करता हूँ, अगर आपको इंटरसेक्शन पूछा है, कि नहीं पूछा अभी बट एक्स्ट्रा कर रहा हूँ. अगर इंटरसेक्शन पूछा है तो वापस यू ड्रॉ द सर्कल ओवर हियर. फर्स्ट वाला सर्कल ड्रॉ करने का, ये सेकंड वाला सर्कल ड्रॉ करने का, सेम नंबर्स लिखने का. बट उधर है ना शेड सिर्फ ये करने का अगर इंटरसेक्शन पूछा हुआ है. यहाँ पे आपको यूनियन पूछा है तो बेटर है यू राइट ओवर दैट इज ए यूनियन बी. यूनियन बोले तो सब टर्म दैट इज 1 3 4 5 7 एंड 8. तो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड वन देखो क्या बोला हुआ है, दैट इज अगेन द सेम वे यू हैव टू डू द सेकंड वन आल्सो. सेकंड वन क्या है P, दैट इज A
P. So they said for the second one, that is P. This is A, B, C, E, and F. Then what I given, this is Q. This is over here L, M. What do you get over here? That is N, E, B. That is N, E, B. चेक कर कर रिपीट करोगे. E हुआ है और कोई रिपीट हुआ है, चेक कर लो, और कोई रिपीट है नहीं. तो चलो यू ड्रॉ ओवर हियर नाउ द वेन डायग्राम. सेम, दिस इज फॉर P, दिस इज फॉर Q. रिपीट कौन हो गया है? दैट इज E ओवर हियर. ये A का है तो राइट A, B, दिस इज C, E तो लिखा है, दिस इज F. ये P का है, थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे. So this circle is for P, this circle is for Q. What do you get over there? That is L, M. This is, you can write anywhere. This is L, but अंदर होना चाहिए. This is M. E already you wrote. This is N and this is B. Then same union पूछा हुआ है तो सब कुछ आपको शेड करके बताने का है. So this is union. तो you have to shade the full thing. That is दोनों circles शेड करने का है. And this is what you get over here. Now if you see the third one में they are given in, that is a rule form में दिया हुआ है. What they are given, that is, if you check, that is third one, x is a set of x such that x is a prime number. It is a prime number, that is between, that is, it is a prime number. They just write it directly between 80 to 100. Afterwards we'll write y. Same बोला हुआ है, that is a set of y such that y is an odd number. It is an odd number. क्या बोला हुआ है? Odd number, that is between 90 to 100. तो पहला you have to take over here, what are your prime numbers? Prime numbers जो 90, 80 और 100 के बीच में आएगा तो that is 83, then you'll have 89, 93 और 97. आई थिंक यू नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स. ये जो चारों नंबर्स लिखा है ये कौन सा भी टेबल में नहीं जाएगा. सो दोस नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. व्हाट आर योर ऑड नंबर? दैट इज वेरी इजी. 91, 93, 95, 97 and 99. Now again we'll draw a Venn diagram for this. पहले मार्क करके रखता हूँ. What is this? 93 and 93, 97 and 97. Two numbers are matching. So this circle is for X. This circle is for Y. This is for X. This is for Y. कौन रिपीट हो गया इधर? That is 93 this side and 97. X में कौन कौन है? That is 83, 89, 93, 97 तो ये ऑलरेडी रिटर्न. यहाँ पे रह गया, that is 91, 93 और रिटर्न, that is 95, 97 your return, this is 99. And do your shading. That's all. This is how we have to do this examples. यूनियन पूछा हुआ है इसलिए मैंने सब शेड किया. मैंने अगर बोला अगर इंटरसेक्शन आपको एग्जाम से पूछा है सेम करने का, लेकिन शेडिंग करते समय सिर्फ इतना सा पार्ट शेड करने का. सो दिस इज हाउ यू टू डू योर सम नंबर 7 और 8. सम नंबर 8 करने के पहले है ना, ये चेक ओवर हियर, व्हाट यू गेट ओवर हियर. सबसे पहला है ना पैरेललोग्राम आता है. ठीक है, सबसे पहला पैरेललोग्राम आता है. पैरेललोग्राम P होता है, फिर रेक्टेंगल्स आता है, फिर रोम्बस आता है, एंड देन यहाँ से देन गेट ओवर स्क्वायर. मेरा एक प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है. मतलब व्हाटएवर द प्रॉपर्टीज फॉर पैरेललोग्राम है वो सेम रेक्टेंगल में आएगा, सेम रोम्बस में आएगा, इनका प्रॉपर्टीज इधर आएगा. और ये सबको बोलता है ऑल दिस अ फिगर व्हिच हैज गॉट 4 साइड्स. एक फिगर जिसको 4 साइड्स होता है उसको बोलता है क्वाड्रिलैटरल. नाउ इफ यू सी विद योर सम नंबर 8 में क्या बोला हुआ है? सम नंबर 8, इफ यू चेक विद योर सम नंबर 8 में क्वाड्रिलैटरल को बोला हुआ है, दिस क्वाड्रिलैटरल को बोला हुआ है x. देन रोम्बस दिस इज y. चेक करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्वायर दिस इज s. पैरेललोग्राम दिस इज t एंड रेक्टेंगल दिस इज v. सो ये सब उन्होंने बोला हुआ है. नाउ वी स्टार्ट ओवर हियर. नाउ कौन किसका सबसेट है वो बोलने का बच्चा. ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है. तो यू कैन गो बैक. तो यू कैन से दिस S इज अ सबसेट ऑफ X. भाई सबके साथ जा रहा हूं. V इज अ सबसेट ऑफ X, Y इज अ सबसेट ऑफ X
एंड वी से T इज अ सबसेट ऑफ X. जंबल मत करो, आराम से पहले पीछे जाने का, डायरेक्ट इधर. तो this all are quadrilateral. Now you go with this square. You can say this square है ना बच्चा, इधर जा सकता है, स्क्वायर है ना इधर जा सकता है, स्क्वायर है ना इधर जा सकता है. इधर तो हम लोग ऑलरेडी गया. सो V से S, अगेन आई रिपीट, पहला इसको कैच किया हमने, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका. अभी स्क्वायर इसका सबसेट है, स्क्वायर इसका सबसेट है, स्क्वायर इसका सबसेट है, इसका ऑलरेडी लिया हुआ है, दैट इज S इज अ सबसेट ऑफ Y. देन वी गेट S इज अ सबसेट ऑफ V. I'll put it over here. S is a subset of T. अभी ये हो गया. अभी आप लोग क्या करो, यहाँ पे S हो गया, अभी यहाँ से V से आ जाओ, या पहले चलो Y से जाते हैं. Y इधर जाएगा, बाजू में नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर. दैट इज Y इधर जाएगा, इधर ऑलरेडी गया हुआ है, तो V से Y इज अ सबसेट ऑफ T. और ये वाला इधर जाएगा, दैट इज V is a subset of T. It is that easy. Now how will you do? Again I repeat, बच्चा लोग वापस बोलता है quadrilateral. इसको सबको, this is all figure which has got 4 sides. It's called as a quadrilateral. तो this one all, ये सब ये है, इसीलिए ये इसका सबसेट है, this इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका हो गया. फिर ये this इसका सबसेट है, S इसका सबसेट है, S इसका सबसेट है, फिर इधर से Y इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है. तो एग्जाम में आ गया, तो ये फिगर थोड़ा सा याद करो, देन यू कैन डू दिस सम वेरी इजीली. दिस इज हाउ यू डू सम नंबर 8, 9. हम लोग सम नंबर 9 और 11 करते हैं, फिर बाद में 10 करते हैं. एकदम सिंपल मेथड बताता हूँ, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. क्या बोला है, M U एंड दिस इज नल सेट, एंड दिस इज M इंटरसेक्शन नल सेट. द इजीएस्ट वे आई टीच यू. यूनियन, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, यूनियन बोलेगा तो प्लस, और मल्टीप्लिकेशन, दिस इज इंटरसेक्शन बोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन. सो यू वांट आंसर ओवर, दिस इज M, मैंने बोला ये प्लस, दिस इज पाई मतलब 0, M प्लस 0, क्या होता है M प्लस 0, दैट इज M, हो गया. ये मल्टीप्लिकेशन है, M इंटू 0, मैथ्स में एनीथिंग इंटू 0 इज 0, और ये हो गया. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. ज्यादा दिमाग लगा भी मत बच्चा लोग. अगेन आई रिपीट, यूनियन बोलेगा तो एडिशन, इंटरसेक्शन बोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन. ये होता है तुम्हारा 0, दैट इज नल सेट. दिस इज M प्लस 0, दैट इज M. M into 0 is 0. It's that easy. Now we'll do sum number 10. Check with your sum number 10. That is also very easy. You have to just go with your formulas over here, जो हमने लास्ट वीडियोस में किया हुआ है. This is n of A is equal to 7. N of B, this is equal to 13. N of A intersection B is equal to 4. What we need to find is n of A union B. Formula बोलो, that is क्या आएगा, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. मैंने पर्पसली जोर से बोला बिकॉज यहाँ पे माइनस है. पूरा वैल्यूज over here, A union B आपको फाइंड आउट करने का है. This is 7, this is 13, this is 4. 7 plus 13 is 20 minus 4, and that is what you get over. This is A union B is equal to 16. This is how you have to do sum number 10. Number 10, जो डायग्राम आपके पास है पहले से, this जोड़े का डायग्राम. This circle is A, this is B, A intersection है. तो एक एक करके क्वेश्चन पूछे. It's very easy. Your observation should be very good. What is A? What is A बोलेगा तो ये सर्कल में जितना नंबर है उतना सब बोल. That is 1. You can check 1, 2, 3, 5, 7. That is 1, 2, 3, 5 and 7. That's all. Then what they asked over here is B. B बोलेगा तो वो साइड का जो सर्कल है उसमें जितना टर्म्स है वो सब बोलो. इधर जितना टर्म्स है वो सब बोलो. 1, 5, 8, 9, 10. और एक बोला U इज या यूनिवर्सल सेट, मतलब ये बॉक्स के अंदर जितना टर्म्स है वो सब बोलना है. दैट इज यूनिवर्सल सेट. दैट इज यू सी 1, 2, 3, 5, मिस मत करो, 7, 8, 9, 10, 11, 13. मैं चेक करता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, all terms are come. This is what you get. The next is A union B. अभी लास्ट सम्स में बताया A union B बोलेगा तो only terms
विच आर इन ए और बी का सर्कल में उतना है, मतलब ये और ये इधर सब सब ऑल यू हैव टू राइट, दैट इज 2, वी गेट ओवर दिस इज 2 3 7 1 5 8 9 10, this is what you get. Then what is asked is A intersection B. A intersection B बोलेगा तो क्या, A और B में combine, ये this part is called as intersection. So this is 1 and this is 5. So this is how you have to do this example. So over here with this example we finished with your chapter sets. Hope everybody must have understood with all the examples whatever we are done. YouTube में आपके पास ऑप्शन होता है कि you can go back again and check, और जो भी डाउट है रिवाइंड फॉरवर्ड पॉज करके देख सकते हो. So do revise with this chapter sets. In the next video we'll start with a new chapter. Till then, bye bye, tata, take care.